एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेपोजिशन करने जा रहे हैं, ओवर, अबव एंड ऑन। ये एक ऐसी प्रेपोजिशन है जिसमें लर्नर्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन इस वजह से रहता है क्योंकि तीनों का अगर हम हिंदी का मीनिंग देखते हैं तो तीनों का मीनिंग ऊपर होता है। अब लर्नर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जब तीनों का मीनिंग ओवर ही है, यानी कि ऊपर ही है, तो फिर हम इनका यूज़ कहाँ पे कैसे करें। तो अगर आपको भी यही कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज ये सारा का सारा कन्फ्यूज़न आपका एक छोटी सी वीडियो में कवर हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, इन तीनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है। ओवर का मीनिंग भी ऊपर होता है, अबव का मीनिंग भी ऊपर होता है एंड ऑन का मीनिंग भी ऊपर होता है। जब तीनों का मीनिंग सेम है तो फिर ये अलग अलग कॉन्सेप्ट में क्यों यूज होते हैं, कि इनमें आखिर है ऐसा क्या डिफरेंस जो हमें इन्हें अलग अलग कंडीशन में यूज करना पड़ता है। तो चलिए समझ लेते हैं इसी चीज को। तो देखिए, ओवर का मतलब होता है ठीक ऊपर, जस्ट बिल्कुल ऊपर, लेकिन वो किसी चीज को टच करता हुआ नहीं होना। ऊपर तो है लेकिन वो टच करता हुआ नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे अबव का मीनिंग भी होता है ऊपर, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ठीक ऊपर हो। एंड ये भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता हुआ नहीं होता। ऑन का मतलब होता है ऊपर, लेकिन हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता हुआ उसके ऊपर होता है। तो देखिए, ये पिक्चर आप देखिए, दिस इज अ बॉक्स एंड ये बॉल है। तो देखिए, ये जो बॉक्स है जस्ट बिल्कुल इसके ऊपर बॉल है, तो अगर जस्ट ऊपर है तो हम यूज करेंगे ओवर का। अब देखिए, यहाँ पे बॉक्स है लेकिन बॉल इसके जस्ट ऊपर नहीं है, लेकिन है तो ऊपर, लेकिन ये इसके जस्ट ऊपर नहीं है, ये साइड में है। यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी, ठीक है। तो ये है तो ऊपर लेकिन ये जस्ट ऊपर नहीं है। तो जहां पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या पर्सन के पास तो होता है, ऊपर तो होता है, लेकिन वो जस्ट एकदम ऊपर नहीं होता है, तो तब हम यूज करते हैं अबव का। अब देखिए, उनका यहाँ पे ये जस्ट इसको बॉक्स को टच करते हुए इसके ऊपर है। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होगी और टच करते हुए होगी तब हम यूज करेंगे ऑन का। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। देखिए, ओवर का मतलब है जस्ट ऊपर, एकदम बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। अबव ऊपर है बट वो जस्ट ऊपर नहीं है, वो साइड में भी हो सकता है बट होता ऊपर ही है, टच करने की कंडीशन में या फिर टचिंग की कंडीशन में नहीं होता। एंड ऑन जहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज किसी चीज के ऊपर होती है। देखिए, this is a book and this is chalk holder. If I put it on this, तो I can say that the chalk holder is on the book because ये इस ऑब्जेक्ट को टच करते हुए है, तो ये हो गया ऑन। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे होल्ड करती हूँ एंड देखो ये इसके जस्ट बीच में है, जस्ट ऊपर, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी ओवर का। द चॉक होल्डर इज ओवर द बुक। लेकिन अगर ये ऊपर तो है लेकिन मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ, तो ये कहाँ पे है, ये इसके ओवर, तो ये इसके ऊपर तो है लेकिन जस्ट ऊपर नहीं है। ये इधर भी हो सकता है, जस्ट ऊपर नहीं है, ये यहाँ पे हो सकता है जस्ट ऊपर नहीं है लेकिन है ऊपर, तो तब हम यूज करेंगे अबव का, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो बस यही था, तीनों में डिफरेंस यही है। तो चलिए कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देयर इज अ ब्रिज डैश अ रिवर। ब्रिज रिवर के ऊपर है, ये तो हमें पता है कि ऊपर होने की बात हो रही है, और ब्रिज रिवर के ऊपर। अब बताइए इसमें क्या ऑन यूज करेंगे हम? क्या ब्रिज जो है वो रिवर को टच करते हुए है? नहीं, टच करते हुए नहीं, क्योंकि रिवर नीचे फ्लो करती है एंड वो उसके ऊपर होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑन तो आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे अबव को। देख लीजिए पहले आप, ठीक ऊपर नहीं होता। अब बताइए कि जब रिवर जा रही है उसके ऊपर से ब्रिज आ रहा है, वो ठीक उसके ऊपर होता है या इधर उधर होता है? रिवर के ठीक ऊपर होता है, वो बिल्कुल उसके ऊपर से होके गुजरता है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ओवर का, ठीक है। होप समझ में आया होगा। देयर इज अ ब्रिज ओवर अ रिवर, यानी कि वो उसके ऊपर है एंड जस्ट ऊपर है, वो इधर उधर नहीं है, राइट। तो देखिए नेक्स्ट, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग डैश द स्कूल। जो एरोप्लेन है वो स्कूल के ऊपर उड़ रहा था, ऊपर से उड़ रहा था। अब आप बताइए, क्या वो स्कूल को टच करते हुए उधर जा रहा था? नहीं, तो मतलब यहाँ पे ऑन तो आएगा ही नहीं। अब आप ये बताइए कि क्या वो स्कूल के जस्ट बिल्कुल, जब वो हम उसकी बात करें कि वो उड़ रहा था, तो वो क्या स्कूल के जस्ट ऊपर था? स्कूल काफी बड़ा होता है, जो मिड पार्ट है स्कूल का, क्या बिल्कुल उसके ऊपर था वो, या फिर आगे हो सकता है, स्कूल से थोड़ा पीछे हो सकता है, थोड़ी दूर हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि वो स्कूल के जस्ट ऊपर भी हो सकता है,
है ना। दोनों कंडीशन आ सकती है कि अभी हमने एक एरोप्लेन को देखा, वो स्कूल के ऊपर तो है लेकिन वो जस्ट ऊपर नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जस्ट ऊपर आ जाए स्कूल के। तो इस कंडीशन में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर एंड अबव दोनों ही सुटेबल है, तो हम इसमें अबव भी यूज कर सकते हैं एंड ओवर भी। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, आप कब बता रहे हो किसी को कि एरोप्लेन कहाँ पे है, स्कूल के ऊपर है। अगर आप उस टाइम पे बता रहे हो कि वो जस्ट ऊपर है तो तब हम ओवर का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम बता रहे हैं उस टाइम पे जब वो स्कूल के ऊपर तो है लेकिन वो जस्ट ऊपर नहीं है, तब हम यूज करेंगे अबव का। नेक्स्ट देखिए, द कैट इज सिटिंग द मैट, कैट जो है मैट पे बैठी है। अब बताइए कि कैट मैट के इतने ऊपर बैठेगी, उधर बैठेगी, वो तो बिल्कुल मैट को टच करते हुए बैठेगी ना, तो क्या हो जाएगा, ऑन द मैट। द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। नेक्स्ट देखिए, द बॉल पास्ड माई हेड, बॉल मेरे सर के ऊपर से गुजरी, ठीक है, पास्ड माई हेड मेरे सर के ऊपर से गुजरे। बताइए क्या सर को ऐसे टच करते हुए गुजरी, क्या वो उसके ऊपर थी पर्टिकुलर, नहीं, वो उसके सर के ऊपर नहीं थी। नेक्स्ट, क्या वो उसके अबव थी, ऊपर थी। अब देखिए हेड जो होता है, हेड का थोड़ा सा इधर का पार्ट हो जाए तो शोल्डर आ जाता है, इधर हो जाए तो भी शोल्डर आ जाता है। इसका मतलब है कि हेड एक पर्टिकुलर जगह होती है, अगर बॉल गुजरेगी तो उसके ओवर, उसके हेड के ओवर से ही गुजरेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओवर। द बॉल पास ओवर माई हेड, बॉल मेरे सर के ऊपर से गुजरी। नेक्स्ट, द बैग इज द टेबल, द बैग, बैग कहाँ पे है, टेबल पे है भाई। अगर बैग टेबल के ऊपर है तो टच करता हुआ रखा गया होगा उसके ऊपर, तो इसमें हम यूज करेंगे ऑन को। नेक्स्ट देखिए, शी इज जंपिंग अ रोप, वह एक रोप के ऊपर से जंपिंग कर रही है। अब बताइए रोप के जस्ट ऊपर से जंपिंग करेगी वो, या रोप के साइड में से जंपिंग करेगी, या फिर इधर वाली साइड से जंपिंग करेगी रोप के। कोई भी रोप है पूरी की पूरी है तो वो ओवर से ही जंपिंग करेगी, चाहे वो इस वाले कॉर्नर से जंपिंग करे या फिर वो इस वाले कॉर्नर से जंपिंग करे या फिर बीच में से जंपिंग करे। है तो जंप कहाँ से कर रही है, जस्ट उसके ऊपर से जंप कर रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओवर। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो इस तरीके से आपने देख ही लिया है कि ओवर, अबव एंड ऑन तीनों का यूज सेम होता है, यानी कि तीनों का मीनिंग सेम निकलता है, बट यूज करने की जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। तो देखिए अबव के कुछ और भी यूज होते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए अबव जो होता है इन 3 केसेस में यूज होता है। ऊपर मैंने बताया अभी आपको, ये यूज मैं आपको समझा चुकी हूँ, यानी कि हम जब कोई चीज़, किसी चीज़ के ऊपर होने की बात की जाती है तो वहाँ पे हम अबव का यूज़ करते हैं, और ये इन ऐसी कंडीशन में यूज़ होता है जहाँ पे टच की कंडीशन नहीं होती। सेकंड, बड़ा, जब हम किसी पर्सन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग को किसी दूसरे से बड़ा बताते हैं कि ये इससे इतना बड़ा है, तो तब भी हम अबव का यूज़ करते हैं। अभी नीचे देख लेंगे कि कैसे यूज़ करेंगे। ज़्यादा, इन एनी मेजरमेंट, तो जब हमें किसी चीज़ का मेजरमेंट दिखाना हो और ज़्यादा की बात होती है तब भी हम अबव का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 3 केसेस में यूज़ हो गया, ऊपर लेकिन नॉट इन टच, ठीक है, बड़ा, एज में बड़ा, जब हमें किसी को किसी सेकंड पर्सन से बड़ा दिखाना हो तब हम अबव का यूज़ करते हैं, एंड ज़्यादा, या फिर अपने आप को ही दिखाना हो किसी पर्टिकुलर एज से ज़्यादा तो भी हम अबव का ही यूज़ करेंगे। एंड मेजरमेंट में जब ज़्यादा की बात होती है, कैसे, देखिए उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वह 18 साल से ज़्यादा का है, तो क्या लिखेंगे, ही इज़ अबव 18 ईयर्स। ठीक है, ही इज़ अबव 18 ईयर्स। नेक्स्ट, प्यूपिल अबव 60 ईयर्स नीड केयर, जो लोग 60 ईयर से अबव के होते हैं उन्हें नीड होती है केयर की। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अबव 60 ईयर्स, तो कौन सा यूज है ये, बड़ा, एज में बड़े की बात हो रही है। कोई भी पर्सन जहाँ पे एज में बड़े होने की बात होगी तो वहाँ पे अबव का ही यूज करेंगे। द चिल्ड्रन अबव 18 वर एडमिटेड इन द कॉलेज, इस तरीके से। तो नेक्स्ट, ही इज अबव 6 फीट, अब वह कितना बड़ा है। अब देखिए मेजरमेंट आ गया है यहाँ पे, 6 फीट क्या है, एक मेजरमेंट है जहाँ पे किसी की हाइट को मेजर किया गया है और बताया गया है कि वो कितने फीट से ज़्यादा है, 6 फीट से ज़्यादा है, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, ही इज अबव 6 फीट। नेक्स्ट, द वेट ऑफ दिस बैट इज अबव 4 kg। अब देखिए यहाँ पे भी मेजरमेंट है, यहाँ पे मेजरमेंट किसका है, वेट का मेजरमेंट किया गया है, और ये बताया जा रहा है कि ये बैट, द वेट ऑफ दिस बैट, इस बैट का वेट किससे ज्यादा है, अबव 40 kg, 4 किलोग्राम से
ज़्यादा है। तो देखिए तीनों यूज़ हो गए, ये यूज़ हमने कर लिया है। जब एज में बड़े दिखाने की बात की जाए तो भी अबव का ही यूज़ किया जाता है। जब मेजरमेंट में ज़्यादा दिखाने की बात की गई हो, बड़ा दिखाने की बात की गई हो, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, अबव का ही यूज़ करेंगे। होप ये समझ में आ गया है आपको। तो इसी तरीके से ओवर के भी 1-2 यूजेस है, वो मैं आपको करा देती हूँ। ओवर को के भी हम 3 ही यूजेस देख सकते हैं। ऊपर नो टच, जैसे कि मैंने अभी आपको समझा दिया था कि जहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर होने की बात की जाती है, जस्ट ऊपर, है ना, एकदम ठीक ऊपर, तो तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। जब हमें कोई चीज़ किसी चीज़ से ज़्यादा दिखानी हो तब हम ओवर का यूज़ करेंगे। एंड ढकना, जब किसी चीज़ को कवर करने की बात आती है तो भी हम ओवर का ही यूज़ करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे ये तीनों के तीनों क्या, ये तो मैं करा चुकी हूँ, तो आपको समझ में आ गया। ये दोनों केसेस देख लीजिए। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर, वह यहाँ पे रह रही है ओवर 2 years, तो क्या मतलब है, 2 साल से ज़्यादा। तो देखिए ये क्या से ज़्यादा, कितने साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर ओवर 2 years, वह यहाँ 2 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है। नेक्स्ट, देयर वॉज ओवर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास में 40 स्टूडेंट्स, 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। तो कितने से, ओवर यानी कि ज़्यादा, कितने से ज़्यादा, 40 स्टूडेंट्स से ज़्यादा। क्लास में 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। तो जब हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, ज़्यादा होने की, मोर देन, राइट। नेक्स्ट, पुट एनी क्लॉथ, रख दीजिए एनी क्लॉथ ओवर द प्लेट, प्लेट के ऊपर, यानी कि इसका मतलब है कि कवर करना है ना। ये 2 एग्जाम्पल इसके हो गए हैं जहाँ पे से ज़्यादा की बात हो रही है। एंड ये एग्जाम्पल, ये देखिए, पुट एनी क्लॉथ ओवर द प्लेट, तो यहाँ पे प्लेट को कवर करने की बात हो रही है, यानी कि आप प्लेट के ऊपर कोई कपड़ा रख दो। तो जब कवर करने की बात आएगी तो भी हम ओवर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, देयर वॉज नो ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर क्या नहीं था, ब्लैंकेट नहीं था ऊपर। यहाँ पे सेंस ऊपर की आ रही है, लेकिन इसका मतलब है कि बच्चा ब्लैंकेट से कवर नहीं था। तो यहाँ पे बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट को कवर करने की बात है, तो यहाँ पे भी ओवर का ही यूज होगा। नेक्स्ट, पुट अ हैंड ओवर योर माउथ, अपने माउथ पर हैंड रख लीजिए। तो कहाँ पे रखना है हैंड, ओवर माउथ, यानी कि माउथ को कवर करना है अपने हैंड से। तो जब माउथ को कवर करने की बात हो रही है तो वहां पे भी हम ओवर का ही यूज करते हैं। तो होप ये तीनों समझ में आ गए होंगे। ऊपर आपको समझ में आ गया, जहाँ पे किसी चीज़ से ज़्यादा की बात होती है तब भी हम वहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे कवर करने की बात होती है किसी को किसी चीज़ से, तब भी हम ओवर का ही यूज़ करते हैं। होप ये सारा समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि अबव के मैंने यूज़ बताया है 3 अलग से, ओवर के अलग से 3 यूज़ बताया है। एंड इस तरीके से हमने अबव, ओवर एंड ऑन के बीच में डिफरेंस भी देख लिया है और इनके कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं। वैसे तो ऑन के यूजेस बहुत सारे हैं, जब मैं पर्टिकुलर ऑन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी तो सारे यूजेस बताऊंगी आपको, लेकिन आज इस वीडियो का मोटिव था ऑन, अबव एंड ओवर तीनों का डिफरेंस आपको बताना। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।